अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। थोड़ा सा बढ़ा दें वॉल्यूम और बेस। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युकुम मिस्ली उबीतु इंद रब्बी व युतइमुनी व यस्क़ीनी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूं तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल व करम है, जिसके सदके से हम सब आज की इस बाबरकत महफिल के अंदर हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम इंतज़ाम व इंसराम और हम सब की हाज़िरी और शिरकत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद सलमान सियाल साहिब और उनके वालिद गिरामी मोहतरम फ़ौजी नुसरत अली सियाल साहिब और इनके साथ जितनी टीम है इस महफिल के इंतज़ाम व इंसराम में, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की इस महफिल को सजाया और अपने अबा अजदाद और मरहूमीन के इसाले सवाब का एहतमाम किया। और कसीर तादाद में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ भी शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम मोहब्बत और अकीदत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी और शिरकत का अपनी बारगाह से बेहिसाब अजर अता फरमाए। बड़े ख़ास मौजू पर आपके साथ में चंद बातें करना चाहता हूँ, और ये ख़ास भी है और हसास भी है। तो मौजू ख़ास भी है और हसास भी है, इसलिए इसे समझने के लिए पूरी तवज्जो ज़रूरी है। एक लफ्ज़ है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और एक लफ्ज़ है आपकी खिलकत। उर्दू जुबान ने दोनों का एक ही तर्जमा कर दिया है। शाह साहब ऊपर बैठे, इधर आ। उर्दू जुबान ने दोनों का एक ही तर्जमा कर दिया है। विलादत का भी तर्जमा कर दिया है पैदा होना, और खिलकत का भी तर्जमा कर दिया है पैदा होना। ए उर्दू जुबान, हमें कोई फर्क भी तो समझा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मतलब क्या है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलकत मुबारका हुई तो मतलब क्या है। उसने कहा कि मेरी तो 150 साल से ज्यादा उम्र नहीं,
मेरे पास अल्फाज भी कम हैं, वोकैबलरी भी कम है। मैं तो इस फर्क को न समझती हूं न समझा सकती हूं। अगर अगली कोई बात जानना चाहते हो तो फिर अरबी का दरवाजा खटखटाओ, फिर ये राज तुम्हें वहां से मालूम होगा कि विलादत मुहम्मदी का मफहूम क्या है और खिलकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम क्या है। दोनों का मतलब पैदा होना, पर इतना समझ तो अंग्रेजी जुबान को भी आ गई, उसने विलादत के लिए लफ्ज अलग रखा है बर्थ, और तखलीक और खिलकत के लिए अलग लफ्ज रखा है, वो है क्रिएशन। तो हमने कहा इतना तो अंग्रेजी को भी समझ आ गई है कि बर्थ कुछ और होती है, क्रिएशन कुछ और होती है, और तूने सारा कुछ ही मिक्स कर दिया है। बर्थ का भी एक जैसा तर्जमा पैदाइश, क्रिएशन का भी एक ही माना पैदा करना, पैदा होना, और अरबी में तो फिर गहराई है, वुसअत है, गिराई है। वो तो कुरान की जुबान है, वो तो खातमुल अंबिया की जुबान है, फिर उस जुबान का क्या कहना। उसने कहा कि बस मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। तो हम चले अरबी के दरवाजे पर, और अरबी के दरवाजे पर जब खड़े हुए फिर अहदीस को देखा, चाहा कि वहां से इस नुक्ते को अखज करें कि मुस्तफा की विलादत भी है, फिर मुस्तफा की खिलकत भी है। तो विलादत वाली हदीस को जमा किया, फिर खिलकत वाली हदीस को जमा किया, फिर उन्हें पढ़ना शुरू किया, उसके अहवाल को देखा, मुताल्लिकात को देखा। तो जिन जिन हदीस में, रिवायात में विलादत का जिक्र था, जब उसे पढ़ा तो वहां हमें मिल गया, जिक्र लिखा हुआ मिल गया, विलादत के साथ दिन भी लिखा हुआ मिल गया। पीर का दिन था, वक्त भी लिखा हुआ मिल गया, सुबह सादिक और डिजिटल कैलकुलेशन में कहें तो 4:20, और वहां तारीख भी लिखी हुई मिल गई। 12 रबीउल अव्वल थी, चलो कोई 12 को ना माने, किसी तारीख को तो मानेगा। वहां महीना भी लिखा हुआ मिल गया, रबीउल अव्वल शरीफ था, वहां साल और सदी का तस्करा भी मिल गया। तो जब हमने विलादत की रिवायात को पढ़ा, अहदीस को पढ़ा, वहां हमें जिक्र मिला तारीख का भी, दिन का भी, महीने का भी, साल का भी। फिर हमने चाहा अब खिलकत मुस्तफा को पढ़ के देखें, फिर उन हदीस को देखा, उन्हें पढ़ा, उन्हें जाना, उन्हें देखने की कोशिश की। तो फिर हमने जब वहां पढ़ा, वहां ना किसी तारीख का जिक्र था, न महीने का जिक्र था, न साल और सदी का जिक्र था। हमने कहा ए हदीस, हमें ये फर्क तो बता, जब तख्लीक हुई मुस्तफा की तो वक्त क्या था, महीना क्या था, साल कौन सा था, सदी कौन सी थी, जमाना कौन सा चल रहा था। वो हदीस खामोश रही, उसकी खामोशी ने बता दिया, अरे सवाल करने वालों, वक्त हो तो तुम्हें वक्त बताऊं। जब हुआ था मिलाद मुस्तफा तब वक्त भी था, जमाना भी था, दिन और रात भी थे, लैलो नहार भी थे, शब रोज भी थे, माहो साल भी थे, जमाना भी था, सात और लम्हात भी थे। लेकिन सुनो, जब हुई थी खिलकत मुस्तफा की, जब हुई थी तखलीक मुस्तफा की, तब न वक्त था, न जमाना था, न माहो साल थे, न शब रोज थे। अरे तब कुछ भी न था, सिर्फ जलवाए खुदा था या नूरे मुहम्मद मुस्तफा था। तो वो हदीस खामोश रही कि वक्त हो तो तुम्हें बताऊं। तो पता चला एक है विलादत मुस्तफा और एक है खिलकत मुस्तफा। जब तक कोई इसके फर्क को नहीं समझेगा, तब तक वो हकीकत मुहम्मदिया का कोई झलक भी नहीं पा सकता कि हकीकत मुहम्मदिया की शान क्या है। विलादत और खिलकत के फर्क को जानिए, फिर उसे समझिए, फिर उसका तज्जिया कीजिए कि विलादत मुस्तफा भी है, फिर खिलकत मुस्तफा भी है। ऐ उर्दू, हमें ना उलझा, हमारा रिश्ता अरबी से है। हम विलादत मुहम्मदी का जिक्र करना भी जानते हैं, हम तखलीक नूर मुस्तफा का जिक्र भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। फिर एक और फर्क को देखिए इसी तरह,
विलादत में क्या पैदा हुआ? पैदा तो हुआ, पर विलादत में क्या पैदा हुआ और खिलकत में क्या पैदा हुआ, ये भी तो बता। तो हदीस ने बताया विलादत में पैदा हुआ जिस्म मुस्तफा, खिलकत में पैदा हुआ नूर मोहम्मद मुस्तफा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पाक, आपका जसद अतर, आपका सरापा मुबारक, सरे अनवर से लेकर कदमैन शरीफैन तक, ये जो इंसानी जिस्म है, ये जो बशरी वजूद है, ये जो खाकी पैकर है, ये जसद खाकी है, ये इसकी हुई विलादत, ये हुआ विलादत के जरिए से। गोया विलादत वो दरवाजा है जिससे आमद हुई है बशरियत मुस्तफा की, और तखलीक वो दरवाजा है जिससे ज़ुहूर हुआ नूर मोहम्मद मुस्तफा का। तो बशरियत का ताल्लुक हुआ विलादत से और खिलकत का ताल्लुक हुआ नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब हमारे मुआशरे में एक ऐसा तबका भी पाया जाता है जो बशरियत की बात आए तो बड़ा प्रचार करता, बशरियत की बात आए तो बड़ा जिक्र करता, बशरियत की बात आए तो बशरियत के अलावा कुछ सुनने मानने को तैयार नहीं, इतना मानता है बशरियत को। लेकिन जब उसे पूछा जाए भाई इसी बशरियत के दुनिया में आने को ही तो मिलाद कहते हैं, ये कैसा तजाद है तुम्हारे अकीदे में कि बशरियत पर इसरार है और मिलाद का इनकार है। बशरियत के आने को तो मिलाद कहते हैं और मिलाद है बशरियत का आना, विलादत है बशरियत मुस्तफा की, मेरे आका के जसद अतहर की, आपके जसद बशरी की, इसकी है विलादत। तो विलादत है मिलाद, तो बशरियत को मानते हो, मिलाद को नहीं मानते हो, मानते हो तो मनाते नहीं हो। आओ अहले सुन्नत से सीखो, हमने बशरियत वाली हदीस को भी पढ़ा, विलादत वाली हदीस को भी पढ़ा, इसलिए मुस्तफा के मिलाद को माना भी और मुस्तफा के मिलाद को मनाया भी। अगर मानेगा नहीं तो फिर तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि ये तो अल्लाह की शान है कि लम यलिद वलम यूलद, जिसकी विलादत नहीं वो तो खुदा है। अगर कोई विलादत का इनकार करे तो जिसकी विलादत नहीं वो खुदा है। अल्लाह ने फरमाया लम यलिद, उसकी विलादत नहीं, उसका तवल्लुद नहीं, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, वो भी किसी को जन्म नहीं देता। माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, जिन्स से पाक, हसब नसब से पाक। तो यही तो फर्क है अकीदा तौहीद का, नुक्ता इम्तियाज है ईमान का, कि जिसकी विलादत नहीं वो खुदा है और जिसकी विलादत हुई वो मुस्तफा है। तो मिलाद तो शिर्क की जड़ उखाड़ के फेंक देता है, और तुम कहो कि मिलाद ना मनाओ ये शिर्क है। शिर्क से बचना चाहते हो तो तबलीगें नहीं बचाएंगी, मिलाद मुस्तफा शिर्क से बचाएगा। मिलाद मुस्तफा बचाता है शिर्क से, इसलिए अल्लाह ने इस तज़किरे को बढ़ा दिया है, क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि अल्लाह ने भेजे थे नबी, उनको दिए थे मोजज़ात, किसी को 2 किसी को 4। तो चंद सदियों के बाद इंसान उन्हें खुदा बना के बैठ गया, या खुदा का बेटा बना लिया, या खुदा का शरीक बना लिया। अल्लाह ने फरमाया हबीब जिनको मैंने दिए चंद मोजज़ात, उनको तो ये थोड़ी सदियों के बाद खुदा बना के बैठ जाता है। तो तेरे चंद मोजज़ात तो नहीं, तेरी तो जात ही सरापा मोजज़ा है। अब और फिर जात सरापा मोजज़ा है। चलो पहले एक फर्क होता था, जब कोई शिर्क में मुब्तला होता था तो फिर मैं नए नबी को भेज देता था, फिर वो जाकर सबक पढ़ाते, फिर मसला पैदा होता, फिर मैं किसी और को भेजता था। ऐ हबीब अब आप हैं खातमुल अंबिया, खत्म नबुव्वत का ताज है तेरे सर पे, तेरे बाद ना कोई नबी आने वाला ना कोई रसूल आने वाला। अब अगर कोई बहक गया तो फिर तुम्हारी ताला फिर तेरे पास कोई इंतजाम तो है। फरमाया हबीब हाँ, जो काम मैं नबियों से लेता था अब वो तेरे मिलाद से लिया करूंगा। चंद सदियां गुजरेंगी, पहले भी चंद सदियां गुजरती थी, फिर शिर्क फैल जाता था तो नबी आता था। तो अल्लाह ने फरमाया अब नबी तो नहीं आएगा। अब जब शिर्क का इम्कान पैदा हुआ या जमाना मुस्तफा से इंसान का फासला बढ़ा, और अल्लाह ने फरमाया हबीब अब मैं मिलाद को बढ़ाऊंगा, मिलाद बढ़ा दूंगा,
गली गली चर्चा होगा, मुस्तफा पैदा हुए, गली गली तस्करा होगा, मुस्तफा पैदा हुए, बच्चा बच्चा याद करेगा सबक, मुस्तफा पैदा हुए। कहीं हलीमा सादिया का तस्करा, कहीं उनकी ऊंटनी का तस्करा, कहीं बनु साद में तेरे खिराम नाज का तस्करा, कहीं तेरे घराने का जिक्र, कहीं तेरे अबाओ अजदाद का जिक्र, कहीं तेरे मोजज़ात का जिक्र। हबीब जब तेरे मिलाद, तेरे तवल्लुद, तेरे मौलिद, तेरी पैदाइश का जिक्र गली गली हर ज़ुबान पर होगा, न नबी की जरूरत न तबलीग की जरूरत, तेरा मिलाद बताता रहेगा। जिसकी विलादत होती है वो खुदा नहीं होता। तो ये तौहीद का झंडा उठाया है मिलाद ने। तौहीद का तर्जमान है मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शिर्क को जड़ से उखाड़ फेंका है मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा। अब जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी, क्योंकि मिलाद है बशरियत मुस्तफा, बल्कि उसकी तरफ आने से कब, अगर किसी को यह हकीकत समझ में ना आ रही हो, उसे कहो शबे मेराज मुस्तफा को देख लेना, बशरियत कहां खड़ी रह गई और मुस्तफा कहां चले गए। फिर अगर सिर्फ नूर समझते हो तो देखो नूर कहां हाथ बंद के बेबस खड़ा था और मुस्तफा कहां जा रहे थे। तो पता चला कि बशरियत हक है पर कोई बशर मुस्तफा जैसा नहीं, नूर भी हक है पर कोई नूर मुस्तफा जैसा नहीं। बशरियत ऐसी कि बशरियत को नाज है, नूरानियत ऐसी कि खुद नूरानियत को नाज है। तो पता चला कि बशरियत नीचे खड़ी थी, मुस्तफा ऊपर महवे परवाज थे, फिर नूर और नूरानियत नीचे खड़ी थी, मुस्तफा ऊपर जा रहे थे। इसलिए उस शाख ने कहा, सूफिया ने कहा, उरफा और औलिया ने कहा कि तुम जात खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है, क्या जानिए क्या हो। तो आइए जिक्र है मिलाद का, तो तज़किरा करते हैं बशरियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फासिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत मुबारका की तफसीर में आपने एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वही आज हमारी गुफ्तगू का मरकज और महवर है। आपने फरमाया, ये जो अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्नमा, ऐ हबीब फरमा दें, बेशक अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं ज़ाहिरन बशर होने में तुम्हारे जैसा हूं, मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा हूं। यूहा इलैया, मेरी तरफ वही आती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, मैं माबूद नहीं, कोई और भी माबूद नहीं। मेरा माबूद भी वही है जो तुम्हारा है, तुम्हारा माबूद भी वही है जो मेरा है। माबूद तुम्हारा और मेरा वही एक है, ये मेरी तरफ वही आती है। मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा, मैं बशर होने में तुम्हारे जैसा। तो आला हजरत फरमाते, फरमाया ये आयत इस हारे बशरियत के लिए नहीं उतरी, बल्कि ये आयत नफिये उलूहियत के लिए उतरी है। मतलब क्या है कि ये आयत इसलिए नहीं आई कि मुस्तफा को बशर समझो, बल्कि ये आयत इसलिए उतरी है कि मुस्तफा को खुदा न समझो। अब आला हजरत की बात है, जितना गहरी हो सकती है इतनी आसानी से तो समझ नहीं आएगी। अब इसकी तह में उतरना पड़ेगा कि ये उन्होंने इस आयत से कैसे अखज़ किया है कि ये आयत इजहार बशरियत के लिए नहीं उतरी, बल्कि नफी उलूहियत के लिए उतरी है। अब आई, अल्लाह ने फरमाया, हबीब आप बता दें, ये बता दें कि लफ्ज पर तवज्जो रखनी, आप बता दें, आप बता दें, आप बता दें कि मैं बशर होने में तुम्हारे जैसा हूं। सवाल यह है कि ये बात बताने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या हुजूर की बशरियत हर देखने वाले को नजर नहीं आ रही थी? बशरियत तो जिस्म को कहते हैं, तो हर एक को जिस्म मुबारक तो नजर आ रहा था। मुसाफा भी करते थे, हाथ भी मिलाते थे, कोई खिदमत भी करता था, साथ खाना भी खाते थे, साथ नमाज भी पढ़ते थे, बातचीत भी करते थे, कलाम भी करते थे।
मेरे आका का पैकर बशरी उनके सामने, जसद अतहर उनके सामने, मेरे आका की विलादत सब मुआशरे के सामने, मुआशरे के इल्म में है। मुस्तफ़ा की विलादत उनके इल्म में है। मुस्तफ़ा का बचपन उनके सामने, खानदान सामने, हसब व नसब सामने, औलाद और अबाउजदाद सामने, चलना फिरना सामने, खाना पीना सामने, सोना और जागना सामने, औलाद और असबाज सामने। ये सारी निशानियां हैं बशरियत की, ये सारी निशानियां हैं बशर होने की, ये सारी अलामात हैं इंसान होने की। तो सारी अलामात, सारी निशानियां, सारे दलाइल, सारे मुशाहदात हर आंख के सामने तो थे, सबको नजर आ रहा था। फिर क्या जरूरत पेश आई होगी कि 7 आसमानों पार से अल्लाह जिब्राइल को भेजे, कुरान की आयत भी लाए और आकर उसी मुआशरे में जो हुजूर को देख रहा था, उसी मुआशरे में हुजूर की जुबान से ये ऐलान करवाता फिरे, हुजूर आप ही ने कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा, आप ही ने कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा, आप ही ने कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा। तो आला हजरत ने फरमाया कि इसको पढ़कर जो लोग ये समझ बैठे हैं कि साबित हुआ हमारे जैसे, तो अगर हर एक को यही लगता था कि हमारे जैसे हैं, अगर हर एक का इसी पर यकीन था कि हमारे जैसे हैं, तो फिर ये बात बताने की जरूरत क्या थी? फिर जिब्राइल के आने की जरूरत क्या थी? फिर आयत को उतारने की जरूरत क्या थी? अरे जो हकीकत हर एक को नजर आ रही हो वो ना बताई जाती है, ना जितलाई जाती है, ना समझाई जाती है, ना आर्गुमेंट होता है, ना उस पर दलील होती है। दलील तो उस पर होती है जो हर एक को दिखाई ना दे, जो सुझाई ना दे, जो समझ ना आए। तो ये जो आयत है हबीब आप इन्हें बताइए, मैं बशर होने में तुम्हारे जैसा, लोग ये समझ बैठे साबित हुआ हमारे जैसे। अगर देखने वालों को यही लगता था कि हमारे जैसे हैं, तो फिर जिब्राइल आया क्यों? अरे जिब्राइल का आना बता रहा है कि देखने वालों को ये लगता नहीं था कि मुस्तफा हमारे जैसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उन्हें ये लगता नहीं था, उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे जैसे। अगर तो सबको यही लग रहा था कि हमारे जैसे, फिर तो कुरान की आयत उतरने की जरूरत खत्म हो गई। देखें आप सारे बैठे हैं महफिल मिलाद में, बोलिए कौन सी महफिल? सारे बोलिए महफिल मिलाद। मैं कहूं जी मैं आया हूं, मुझे सलमान साहब ने बुलाया बड़ी दूर से, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताने आया हूं। आप कहेंगे जी बोलें। मैं कहूं जी आप सारे लोग इस वक्त महफिल मिलाद में बैठे, तो आप कहेंगे हजरत क्या यही बात आपको बताने के लिए बुलाया है? क्या इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी है? ये तो यहां बच्चे बच्चे को पता है कि महफिल मिलाद है, ये तो पढ़े लिखे को भी पता है, अनपढ़ को भी पता है। इसके लिए ना तो डिग्री की जरूरत है, ना आपको सफर करके आने की जरूरत। ये तो हर एक के सामने है, हर एक को पता है। ये बात बताने वाली नहीं, ये सबको नजर आ रहा है। अच्छा मैं कहूं जी अच्छा मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि इस वक्त दिन नहीं रात है, दिन नहीं बल्कि, और मैं साबित करने लग जाऊं कि मेरी दलील ये है कि सूरज डूब गया, मेरी दलील को समझो, पता चला कि रात है। फिर मैं कहूं कि चीजें नजर नहीं आ रही, आसपास रोशनी नहीं है, मेरी दलील को समझो, साबित हुआ कि रात है। आसपास के गांव वाले सो गए हैं, साबित हुआ कि रात है। बाहर शोर शराबा नहीं आ रहा, साबित हुआ कि रात है। आप कहेंगे ये सुना तो था कि कोई समझदार आदमी को बुलाया है, ये कैसे बंदे को बुलाया है? ये बातें कोई बताने वाली हैं? ये तो यहाँ हर एक को पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये कोई बताने की जरूरत है? इसको कुछ समझाने की जरूरत है? ये तो हर एक को नजर आ रहा है। तो पता चला जो बात हर एक को नजर आ रही हो वो बताई नहीं जाती, वो कोई दूर से आने वाला नहीं बताता, बताई वो जाती है जो नजर ना आ रही हो। जो सबको नजर आ रही हो वो बताई नहीं जाती। तो मुस्तफा का जिस्म मुबारक, बशरियत मुबारका क्या किसी को नजर नहीं आ रही थी? बोलिए
क्या किसी को नजर नहीं आ रही थी? तो सबको जब नजर आ रही थी, फिर क्यों आया जिब्राइल 7 आसमानों पार से और दलील भी लाया अल्लाह का कलाम, और आकर उसे खुद भी बताने की जसारत नहीं हुई। हुजूर से कहा आप इन्हें फरमाएं, आप इन्हें कह दें, मेरी तो नहीं मानेंगे, मैं तो खुद नजर नहीं आ रहा, आप इन्हें कह दें मैं तुम्हारे जैसा हूं। तो ये आयत क्यों उतरी? अब आपने इस सवाल को जहन में रखना है। अब हम जवाब की तरफ आ रहे हैं। सोचिए जरा इस नुक्ते। जब अहले अरब ने देखा होगा अब्दुल मुत्तलिब के घराने में एक बेटा पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ, और जब सुनने वालों ने सुना होगा कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हैं पंगूड़े के अंदर, बच्चे उनके भी पैदा होते रहे, पंगूड़े उनके भी थे, बच्चे उनके भी खेलते थे, हाथ उनके भी हिलते रहते थे, पर देखने वालों ने जब देखा होगा ये कैसा बच्चा पैदा हुआ है कि पंगूड़े में लेटा है, हाथ ऐसे हिलता है और आसमान का चांद खिलौना बन जाता है, आसमान का चांद खिलौना बन जाता है। जब देखने वालों ने ये नजारा देखा होगा तो उन्हें क्या लगा होगा कि ये बच्चा हमारे बच्चों जैसा है, या उन्हें कुछ और लगा होगा। उनके जहन में तजस्सुस, उनके जहन में कोई सवाल, उनके जहन में हैरत, उनके जहन में इस्तेजाब, कोई ताज्जुब पैदा हुआ होगा। उन्होंने सोचा होगा उंगलियां तो हमारी भी हैं, हाथ तो हमारे भी हैं, बच्चे तो हमारे भी पैदा होते रहे, ये कैसा बच्चा पैदा हुआ जो लेटा है पंगूड़े में और हाथ हिलाता है, आसमान का चांद खिलौना बन जाता है। जब देखने वालों ने यह देखा होगा कि जिस सिमत मुस्तफा चलते हैं आसमान पर बादल भी चलता है, मुस्तफा रुक जाएं बादल रुक जाता है, आप चलते रहें बादल चलता रहता है, क्या उनको ताज्जुब नहीं हुआ होगा ये कौन है कि चले तो बादल चलता है, रुके तो बादल रुकता है? उनको क्या लगता रहा होगा कि मुस्तफा हमारे जैसे हैं, या उनके जहनों में कोई ताज्जुब पैदा होता रहा होगा? जब आका अलैहिस्सलाम के सामने 70 सहाबा बैठे थे, एक प्याला था दूध का, मेरे आका ने सबकी प्यास को देखा, फिर दूध की मिकदार को देखा कैसे पूरी हो, फिर मेरे आका ने उंगली मुबारक डबो दी, फरमाया अब इसे पीना शुरू करो। फिर एक ने पिया, सैराब हो गया, दूध अपनी मिकदार पर कायम रहा, फिर दूसरे ने पिया, फिर तीसरे ने पिया, फिर चौथे ने पिया, पांचवें ने पिया, हत्ता के 70 सहाबा दूध पीकर सैराब हो गए, पेट भर गए, लेकिन दूध अपनी मिकदार में बरकरार रहा, दूध अपनी मिकदार में कायम रहा। अरे वो दूध पीने वाले, ये नजारा देखने वाले, उनको क्या लगता रहा होगा कि मुस्तफा हमारे जैसे हैं, या उनके जहनों में कोई ताज्जुब और सवाल पैदा हुआ? एक शख्स आ गया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो सामने वाला दरख्त बोलकर गवाही दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर मानूंगा। मेरे आका ने फरमाया वाह भी वाह, बड़ी बात लेके आए हो, पता नहीं कहां से आए हो, शोरकोट से आए हो, किधर से आए हो, बड़ा मतालबा लेके आए हो। मेरे आका ने फरमाया अच्छा चलो ठहर, अगर तेरी यही शर्त है तो बताओ, मैं जाकर उसे कहूं मेरी गवाही दे, या तेरे हाथ पैगाम दे के भेज दूं? अब वो काफिर समझते थे जादूगर, उसके दिल में ख्याल आया होगा अगर ये चले गए, कुछ पढ़ दिया, फूंक दिया, कर दिया, तो फिर वो बोलने लग जाएगा। उसने कहा जी आप यहीं ठहरे, मुझे बताएं उसको क्या कहना है। मेरे आका ने फरमाया जाओ, अब बात गवाही की नहीं रही, अब गवाही पर बात नहीं रही, अब उसे जाकर मेरा ये पैगाम दो कि तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है, तुम्हें अल्लाह का रसूल अपनी तरफ बुला रहा है। गवाही नहीं देनी, गवाही की बात नहीं, सिर्फ गवाही की बात नहीं, उसे कहो बुला रहे हैं। वो शख्स चला गया, दरख्त के पास जाके खड़ा हुआ, हालांकि उसने दिया पैगाम मुस्तफा का, पर कुर्बान जाएं वो जुबान तो काफिर की थी, पर पैगाम मुस्तफा का था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जो ही दिया पैगाम मुस्तफा का, वो दरख्त वजद में आ गया। वो इधर हिलता है तो जड़ें उखाड़ता है, वो इधर हिलता है तो जड़ें उखाड़ता है, वो आगे पीछे दाएं बाएं हिल रहा है, वजद कर रहा है। और ये चिश्तिया भी बैठे थे इंतजार में
इन्होंने कहा दरख्त वजद कर रहा है, आहा यार का पैगाम आ जाए तो हम क्यों न वजद में आए। तो उन्होंने कहा भी वजद का भी साबित हो गया, भी वजद भी हक है, और लोगों को अब तक नहीं समझ आ रही कि वजद हक है कि नहीं है। तो इसलिए सूफिया के मामलात और मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, औरों के मुख्तलिफ होते हैं। तो फिर सूफिया ने यहां से वजद का अखज किया, मगर दरख्त वो हिलने लग गया, उसने अपनी जड़ें उखाड़ी, जड़ें उखाड़ कर वो मुस्तफा की सिमत गिर पड़ा। फिर उसकी हर शाख से, हर टहनी से, हर पत्ते से ये सदा आने लग गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नजारा देखने वालों को क्या लगता रहा होगा कि मुस्तफ़ा हमारे जैसे हैं, या फिर उन्हें यकीन दिलाना पड़ा कि मेरे मोजज़ात बजा पर मुझे खुदा न समझना, मेरी शानें हक हैं पर मुझे खुदा न समझना, मेरे कमालात हक हैं पर मुझे कुछ और न समझ लेना, मैं कुछ और नहीं, मैं मखलूक हूँ, मैं खुदा नहीं, मैं मखलूक हूँ। मेरे नज़ारे करके, मेरे मोजज़ात को देखकर, मेरे कमालात को देखकर, मेरी असमतों को देखकर, मेरी शानों को देखकर कुछ और न सोचना, कुछ और न समझना, खुदा न बना लेना। आज तो चुप रहो, कल कला आने वाले आएंगे, वो पढ़ेंगे कमालात। आज तो चलो जो देख रहे हैं कमालात, उनके जहनों में ख्याल आता है ये कौन हैं, ये क्या हैं, ये कहाँ से आए हैं। तो फरमाया जब किसी के ज़हन में हैरत ताज्जुब सवाल पैदा होता है तो ए हबीब तेरी बशरियत इन्हें संभाल लेती है। खुदा न समझो, खुदा होते तो ये चेहरा, ये आंखें, ये कदम, ये हाथ, ये बशरियत, ये पैकर। तो ए हबीब आज तो तेरी बशरियत है इनके सामने, और तेरी बशरियत इन्हें संभाल लेती है कि नहीं नहीं खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। अजमतें बजा हैं पर खुदा नहीं है, कमालात बजा हैं पर खुदा नहीं है, मुजज़ात भी बजा हैं पर खुदा नहीं है। ए हबीब आज तो तेरी बशरियत ने इन्हें संभाल रखा है, लेकिन तेरी बशरियत जब पर्दा फरमाएगी, जब आपका विसाल मुबारक होगा, जब आप पर्दा फरमाएंगे, अम्र रब्बी होगा, फिर आपको हर कोई तो देख नहीं सकेगा। वो पढ़ेंगे किताबें, वो पढ़ेंगे रिवायात, वो पढ़ेंगे अहदीस, किताबें उन्हें बताएंगी मुस्तफ़ा का ये कमाल था, ये कमाल था, ये कमाल था। उंगली उठाते चांद तो टुकड़े हो जाता, हाथ का इशारा करते डूबा हुआ सूरज पलट आता, जिस सिमत से गुजरते पत्थर और पहाड़ आपको पहचानते, आपको सलाम अर्ज करते, दरख्त आपके हुक्म पर सजदा रेज़ होते, हशरात आपको पहचानते, जानवर आपको पहचानते, आपसे कलाम करते। हबीब तेरे मोजज़ात को देखकर, तेरे कमालात को देखकर कल कलाम वाले अगर कुछ और सोचने लग गए तो तेरी बशरियत तो होगी छुपी हुई। फिर अगर कोई तुझे खुदा समझ के बैठ गया, बारी ताला ऐसे कैसे हो सकता है। फरमाया हबीब हो सकता है क्या, होता आया है। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को दिए थे 4 मोजज़ात, उनको तो ये खुदा का बेटा समझ के बैठे। सिर्फ इतना कमाल दिया, बाप के बगैर पैदा कर दिया। ये उसी हैरत से नहीं निकल सके, उसी ताज्जुब से नहीं निकल सके, बाप के बगैर कैसे पैदा हो गया। तो इनको बताइए क्या तुमने आदम को नहीं देखा, उसकी तो न बाप था न माँ थी, पैदा करने वाला जो मैं हूं, मैं चाहूं तो जैसे पैदा कर लूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक करिश्मा दिया कि बाप के बगैर पैदा कर दिया। तो ये इंसान इतनी अकल वाला, इतना समझदार, साइंस समझता है, सब कुछ समझता है, दुनिया को फतह कर रहा है, मगर सारे क्रिश्चियंस क्या है, वो खुदा का बेटा है। कैसे बेटा है भी, बगैर बाप के पैदा हुआ भी। यही एक नुक्ता नहीं समझ पाए। हबीब मैंने ईसा की जात में सिर्फ एक ताज्जुब रखा, एक हैरत वाली बात रखी, एक करिश्मा रखा। ये इंसान उस हैरत से नहीं निकला, उन्हें खुदा का बेटा समझ के बैठा है। तेरी जात में एक मोजज़ा नहीं, तेरा एक करिश्मा नहीं, यहां तो कदम कदम पर सवाल हैं, हैरत ही हैरत है, ताज्जुब ही ताज्जुब है। तेरे कमालात में हिसाब हैं, तेरे मोजज़ात में हिसाब हैं। तेरी आंख का देखना भी मोजज़ा, तेरे कानों का सुनना भी मोजज़ा, तेरी जुबान का बोलना भी मोजज़ा, तेरी उंगली का इशारा भी मोजज़ा, तेरे हाथ का इशारा भी मोजज़ा। तू दरख्तों को बुलाए तो मोजज़ा, पत्थरों को बुलाए तो मोजज़ा। हबीब तेरी जात है सरापा मोजज़ा।
अब अगर कोई बह गया तो बस एक बात है, वो कहने की जरूरत तो नहीं पर कुरान में कहनी पड़ेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी बशरियत बताने की शय नहीं, बताने की शय पर बतानी पड़ेगी, क्योंकि आज तो बताने की जरूरत नहीं, तेरी बशरियत हर एक को नजर आ रही है, सो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कल कला हर कोई तो देख नहीं सकेगा। हाँ, देखने वाले तो फिर भी देखते रहेंगे। जब हर कोई नहीं देख सकेगा तो हबीब फिर वो तो पढ़ेंगे तेरे मोजज़ात, तेरे कमालात, कमालात और मोजज़ात को पढ़कर हैरत में डूब जाएंगे, ताज्जुब में डूब जाएंगे। तो जब हैरत की इंतहा को पहुंचेंगे, उनके जहनों में आएंगे कई कई सवाल, और किसी सवाल का नहीं मिलेगा जवाब। तो जवाब तो आप हैं। किसी सवाल का जवाब जब नहीं मिलेगा तो हबीब मुझे इस इंसान का भी पता है, इसकी हिस्ट्री का भी पता है, और इसके हाजमे का भी पता है, लिहाजा ये नहीं रह पाएगा। तो हबीब ऐसा कर जो बात करने की नहीं, जो बात करने की क्या जरूरत है, नजर जो आ रही, तो हबीब करने की नहीं पर करनी पड़ेगी। आने वालों का ईमान बचाने के लिए इसे टेक्स्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इसे कुरान के कंटेंट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, आने वालों के लिए इस बात को लिखना पड़ेगा। पर हबीब अब करनी तो पड़ गई है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। कुल आप कह दीजिए, करनी पड़ गई है पर मैं, आप कहें, आप बता दें। बारी ताला तू क्यों नहीं कहता? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह दिया 88 मरतबा कुरान में, ये बात भी कर दे। ऐ ईमान वालों, मेरे नबी को खुदा ना समझना, मखलूक है, खुदा मैं हूं, कर दे ये बात। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, या अय्युहन्नास कहकर जैसे चाहे कर सकता है, कर दे। मगर उसने फरमाया हबीब नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं? मैं तो बनाने वाला हूं। जब मैंने किसी को तेरे जैसा बनाया ही नहीं, मैं कैसे कह दूं कि कोई तेरे जैसा है या आप किसी के जैसे हैं? मैं जब बनाने वाला हूं, मुझे तो पता है, मुझे तो सारा पता है, मैं बनाने वाला हूं। मैं कैसे कह दूं कि हबीब कोई आप जैसा है और आप किसी के जैसे हैं? ना, ये बात मैंने न की है न करूंगा, ये मेरे करने की है ही नहीं, ये मैं करूंगा ही नहीं। मामला है तेरा, तेरी उम्मत का, तू जान, और तेरा मसला, तेरी उम्मत का मसला है। खातमन नबीयीन जो आपको बनाया है, तेरे बाद नबी आने वाला नहीं है, रसूल नहीं है। अब आप जाने, अब आने वालों को बचाना है तो कह दे, नहीं बचाना तो फिर कयामत के दिन मेरा अजाब तो तैयार है। जो शिर्क करेगा तो अजाब तो तैयार है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज की बारी ताला, हाँ फिर तू जिब्राइल को भेज दे, मेरे पास आ जाए आयत, मैं खुद इन्हें कह देता हूं, मुझे खुदा ना समझना, मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा हूं। मेरे कमालात को देखकर मुझे खुदा ना समझना, मेरे मोजज़ात को देखकर मुझे खुदा ना समझना, मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा हूं। क्योंकि जो मोजज़ा है, मोजज़ा बंदे की अपनी ताकत नहीं होती, नबी की अपनी ताकत को मोजज़ा नहीं कहते, न मोजज़ा खुदा की ताकत का नाम है। या यूं कहिए कि खुदा ताला की ताकत जब नबी में से दिखाई दे तो उसे मोजज़ा कहते हैं, और खुदा ही की ताकत गैर नबी में से दिखाई दे तो उसे करामत कहते हैं। करामत भी बंदे की ताकत नहीं होती, और मोजज़ा भी बंदे की ताकत नहीं होती, नबी की ताकत नहीं होती। यानी आप इस बात को सादा लफ्जों में यूं समझ सकते हैं कि खुदा की ताकत नबी में से दिखाई दे तो मोजज़ा है, और खुदा की ताकत दलील के तौर पर वली में से दिखाई दे तो करामत है। बस ये फर्क है मोजज़े और करामत में। बस जब वो दिखाई देता है बंदे में से, तभी ताज्जुब होता है, तभी ताज्जुब होता है। वरना बंदे को बंदे पर क्यों ताज्जुब हो? बंदे तो बंदों जैसे होते हैं। और जब हदीस बुखारी में
अल्लाह ने फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी, यतकर्रबु इलैया अब्दुन बिन नवाफिल, अब्दी बिन नवाफिल, बंदा नफिल पढ़ते पढ़ते, फर्ज की पाबंदी करने के बाद नफिल पढ़ते पढ़ते मेरा मुकर्रब हो जाता है। फरमाया जब मेरा मुकर्रब हो जाता है फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं उससे वो सुनता, फिर मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता, फिर मैं उसका दिल बन जाता हूं जिससे वो इरादा करता है, मैं उसके कदम बन जाता हूं उससे वो चलता। अब ये इमाम बुखारी का एहसान है उम्मत पर, इस हदीस को उन्होंने लिख दिया। क्योंकि आज के दौर में कई लोग ऐसे हैं जिनका ईमान इतना हदीस पर नहीं जितना इमाम बुखारी पर है। वो जो भी बातों कहते हैं बुखारी में दिखाओ, कहते हैं बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ। भाई तुम्हारा ईमान हदीस मुस्तफ़ा पर है या बुखारी पर है? बुखारी का सारा अदब तो हदीस मुस्तफ़ा की वजह से है, तो लिहाजा हदीस बुखारी लिखे तो सर आंखों पर, मुस्लिम लिखे तो सर आंखों पर, तिरमिज़ी और इब्न माजा लिखे तो सर आंखों पर, इमाम नसाई लिखे तो सर आंखों पर, इमाम मालिक लिखे, इमाम मोहम्मद लिखे, हदीस तो जो लिखे सर आंखों पर। ये क्या तुम्हारी, ये कोई अकल है, कोई इल्म है, कोई फन है, क्या है? भाई बुखारी लिखे तो फिर मानेंगे, तो फिर बुखारी को नबी मानो। नबी तो मुस्तफ़ा है, हदीस तो मुस्तफ़ा की। तो अल्लाह ने फरमाया चलो कुछ ऐसी पक्की बातें भी हैं वो मैं इमाम बुखारी से ही लिखवा के भेजूंगा, ताकि फिर उससे किसी को फरार की राह न बचे। अल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम बुखारी आपकी अस्मत को सलाम, फन्ने हदीस में ना आप जैसा कोई हुआ ना हो सकता है, बस वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को लिखा। यही हदीस, बंदे मैं कान बन जाता हूं उससे सुनता, मैं आंख बन जाता हूं उससे देखता, मैं हाथ बन जाता हूं उससे पकड़ता। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर तो वो जितना अपनी आंख से पहले देखता था अब भी उतना ही देखे तो फर्क क्या पड़ा? जो अल्लाह ने फरमाया मैं उसकी आंख बन जाता हूं उससे वो देखता, तो देखता तो पहले भी था, अगर अब भी उतना देखे तो फर्क क्या पड़ा? फिर अल्लाह ने दिया क्या? फिर इसको क्रेडिट के दर्जे पर कैसे रखेंगे, इम्तियाज के दर्जे पर कैसे रखेंगे? ये अता कैसे कहलाएगी? यह तो अता का जिक्र है, इनाम का जिक्र है। ये इनाम कैसे बना, ये अता कैसे बनी? पता चला देखता तो पहले भी था, पर पहले देखता था तो दीवार रुकावट बन जाती थी, पर अब देखता है तो दीवार के आर पार देखता है। अब देखता है तो सिर्फ चेहरे को नहीं देखता, चेहरे के अंदर जो दिमाग में छुपा है उसे भी देख लेता है। सिर्फ सीने को नहीं देखता, सीने में जो दिल धड़कता है उसमें छुपे हुए राज को भी देख लेता है। क्योंकि अब है तो बंदा, है तो बंदा, आंख भी बंदे की है, पर ताकत बंदे की नहीं रही, ताकत खुदा की है। खुदा की दी हुई खास ताकत से देख रहा है। और इसी तरह सुनता तो पहले भी था, अगर अब भी उतना सुने फर्क क्या पड़ा? पता चला सुनता पहले भी था, पर पहले इतना के करीब वालों की सुनता था, दूर वालों की नहीं। अब कोई कहीं से पुकारे या अली मदद, अब सबकी सुनता है। अब कोई कहीं से पुकारे या गौसे आजम, तो कान तो उनके हैं पर सुन रहे हैं जिस ताकत से, वो ताकत खुदा की है। तो जब ताकत खुदा की है तो बोलो खुदा की ताकत पे कोई पाबंदी है? ये हो सकता है और ये नहीं। तो मसला तो बंदे का है, खुदा का तो है ही नहीं। मसला तो बंदे का है, खुदा का तो है ही नहीं। हमने कब कहा है कि ये बंदे की ताकत है? हमने तो कभी कहा ही नहीं कि बंदे की ताकत है। हमने तो कहा ताकत खुदा की है, दिखाई बंदे में से दे रही है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अच्छा एक आयत फिर से आपके ज़ौक़ की वजह से, बस ये बात को याद रखना कहाँ रुकी है। एक आयत का हवाला देता हूं। अल्लाह ने फरमाया लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, अल्लाह के बंदों की शान ये है कि वो जो चाहें हो जाता है। क्या बात है। जो
चाहें हो जाता है। हाय हाय वाह ये नहीं फरमाया जो मांगे हो जाता है। मांगना होता है जुबान से, चाहना होता है दिल से। अल्लाह ने फरमाया ये कुछ मेरे बंदे ऐसे हैं, उनके दिल में जब ख्याल आता है तो मैं इतना देर भी नहीं लगाता कि दिल की बात जुबान पर आए, मांगे फिर दूं। क्या मैं मांगने के बाद सुनता हूं? मैं तो दिलों के राज जानता हूं। बस उसके दिल में आई, मैंने दे दी, दिल में चाहा, मैंने दे दिया। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुम। और ये बात भी देखिए हजरत, अल्लाह ने अपनी अता का जिक्र पहले फरमाया, मां यशाउना का जिक्र बाद में फरमाया। ग्रामर खड़ी तकती रह गई। बारी ताला जार मजरूर पहले, फेल फाइल बाद में। सीगे की तरतीब तो होती है, फेल है फिर फाइल है, फिर जार मजरूर को ले आए, मुताल्लिकात बनाए। तो अल्लाह ने लहुम पहले रखा, मा यशाउना बाद में रखा, जार मजरूर को पहले रख दिया। क्यों? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी ग्रामर की तरतीब को देखूं या अपने बंदों की शान को देखूं? तुम्हारी ग्रामर की तरतीब को देखूं या बंदे की शान को देखूं? बारी ताला बंदे की शान का क्या मामला है यहाँ? फरमाया लहुम के अंदर है मेरी अता का जिक्र, उनके लिए है, उनको मिल गया। बारी ताला उनको क्या मिला? फरमाया मा यशाउना, जो उन्होंने चाहा। बारी ताला उनकी चाहत का जिक्र बाद में, और उनको मिल गया ये पहले। उनको मिल गया ये पहले, उनके लिए है ये पहले। क्या? मा यशाउना, जो वो चाहें। बारी ताला जो वो चाहें, चाहना बाद में, देना पहले। चलो मांगने से पहले दे दे, पर चाहने के तो बाद बनता है ना। दिल में ख्याल आए तो बाद में बनता है ना। उसने कहा ये मेरे बंदे, ये बंदे नहीं मेरे दोस्त हैं, ये इस शान के लायक हैं। मैं इनकी चाहत को भी जानता हूं। जो आज इनके दिल में है वो भी मेरे इल्म में है, जो कल इनके दिल में आएगा वो भी मेरे इल्म में है, जो हफ्ते बाद इनके दिल में आएगा वो भी मेरे दिल में है। मेरा इल्म जो असली और अबदी है। तो मैं इनकी चाहत का इंतजार नहीं करता कि ये चाहेंगे फिर मंजूरी होगी, फिर खजाने भेजूंगा, फिर जाके पूरी होगी। ये प्रोसेस तुम्हारे पास होगा, ये प्रोसीजर तुम्हारे यहां होगा। मैं तो इल्म वाला हूं, असली और अबदी इल्म वाला। और बंदे की शान मेरे यहां ये है कि ये बंदा जो चाहता है, सुनो तुम्हें पता चल जाए, बंदे की चाहत बाद में है, मेरी अता पहले उसके दरवाजे पर खड़ी है। मेरी अता पहले उसके दरवाजे पर खड़ी है, उसने चाहा बाद में। लहुम मा यशाउना इंद रब्बिहिम। तो फिर उसने क्या फरमाया? बंदा, मैं आंख बन जाता हूं जिससे देखता, कान बन जाता हूं जिससे सुनता, हाथ बन जाता हूं जिससे पकड़ता है, दिल बन जाता हूं जिससे इरादा करता है। बारी ताला ना तू आंख बने, ना तू कान बने, ना तू हाथ बने। ना तुझे हाथ मान सकते हैं, ना कान मान सकते हैं, ना आंखें मान सकते हैं। तो ये क्या है? उसने कहा बस जब मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत क्या क्या करवाती है। तो बंदे से मोहब्बत हो गई है। अब मेरे तो कान नहीं, पर कान इसी के हैं, मेरे नहीं। क्योंकि कान के लिए जिस्म होना चाहिए, मेरा जिस्म नहीं है, बस कान इसी के हैं। लेकिन जो समी होने की ताकत है वो मैंने रख दी है। अब आंखें इसी की हैं पर देखने की ताकत मेरी है। अब हाथ इसी के हैं पर पकड़ने की ताकत मेरी है। अब दिल इसी का है, दिल मेरा नहीं, ये उस्व है, मेरा जिस्म भी नहीं, मेरे आज़ा भी नहीं। कान भी इन्हीं के, आंखें इन्हीं की, दिल इन्हीं के, हाथ भी इन्हीं के, कदम भी इन्हीं के। लेकिन इनके अंदर से जो ताकत दिखाई देगी वो ताकत इनकी नहीं है, वो ताकत मेरी है ये बंदा पर दिखाई खुदा दे रहा है ये बंदा पर इसके वजूद से दिखाई खुदा दे रहा है। अब पलट आए उस नुक्ते पर, करामत बंदे में से खुदा दिखाई दे तो करामत होती, और नबी में से खुदा दिखाई दे तो मोजज़ा होता। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरा एक मोजज़ा नहीं, तेरे मोजज़ात हैं बेहिसाब। लम्हा लम्हा तुझसे दिखाई देता रहता हूं मैं। कभी तेरे इल्म से दिखाई देता है मेरा इल्म। किसी ने आकर नुत्फा पूछा वो बता दिया,
किसी ने ठिकाना पूछा मरने के बाद, वो बता दिया। हबीब तेरे इल्म से दिखाई देता है मेरा इल्म, तेरी शान से दिखाई देती है मेरी शान, तेरे कमाल से दिखाई देता है मेरा कमाल, तेरे जमाल से दिखाई देता है मेरा जमाल। हबीब वजूद तेरा है पर हुस्न और कमाल मेरा है, सारा तो दिखाई देता हूं मैं। अब जुमला सुनना जरा गौर से और हाजमा अच्छा रख के। अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरे काम हैं खुदा वाले, मोजज़ात मोजज़ात। हबीब तेरे काम हैं, बोलो दलील देता हूं अभी, डरे नहीं घबराए नहीं। ए हबीब तेरे काम हैं खुदा वाले, बोलो सारे बोल लेंगे फिर मैं आगे चलूंगा। ए हबीब तेरे काम हैं खुदा वाले। अब अगर हमने कुरान में ये ना बताया कि खुदा फकत मैं हूं, तो फिर अच्छा ये काम है खुदा वाले। इस पर वैसे तो मोजज़ा इजमाली दलील के तौर पर मोजज़ा अल्लाह की ताकत होती है, लेकिन चलो कोई तफसील खास दलील कोई मांगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए नमरूद के पास, कहा सुना है तू अपने आप को रब कहता फिर रहा है। उसने कहा हाँ मैं रब हूं, सारी दुनिया मुझे मानती है मैं रब हूं। फरमाया अच्छा रब तो वो होता है जो किसी को जिंदगी दे सकता हो, किसी को मौत दे सकता हो। उसने कहा मैं भी कर सकता हूं। बेगुनाह को पकड़ के फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, कोई किसी जुर्म में जो फांसी लगने वाला था उसे छोड़ दिया। उसने कहा देखो मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए भी कौम है सादा और ये है बड़ा मक्कार और अय्यार। कौम को पता नहीं चल रहा, कौम है पाकिस्तानी, उसको 70 साल से नहीं पता चल रहा हमारा खैर खां कौन है, दुश्मन कौन है। ठीक है, उसे ये नहीं पता चल रहा कौन मुझे निजात की तरफ बुला रहा है, कौन मुझे अजाब की तरफ बुला रहा है। कौम को समझ नहीं आ रही, कौम है सादा और ये है मक्कार और अय्यार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा अब मैं कब तक कौम को समझाता फिरूं, कौम को बताऊं कि जिंदगी ये नहीं होती, मौत ये नहीं होती, ये इसकी चाल थी, ये गलत है। जिंदगी का माना ये है, मौत का माना ये है। फरमाया कब तक कौम को समझाऊं। दिल में सोचा चूंकि नबी थे, नबी लाजवाब नहीं हो सकता था। फरमाया ठहर, मेरा रब एक और काम करता है, वो करके दिखा। उसने कहा जी बोलें। उसने कहा बोलें। फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब के अंदर गुरूब करता है। तो अगर तू रब होने का दावेदार है अपने ज़ोम में, अपने ख्याल में, चूंकि उसके इज्ज़त को जाहिर करना था, वरना दलील तलब करना तो नबी की शयान नहीं थी, तो इसलिए दलील नहीं तलब कर रहे थे, उसकी बेबसी को जाहिर करना था भी ये कुछ नहीं। फरमाया अच्छा फिर तू मगरिब से करके दिखा। मेरा रब करता है हर रोज और मेरा रब करता है दोनों काम, निकालता भी है डबोता भी, दोनों काम करता है और हर रोज करता है। तेरे से हर रोज का भी मुतालबा नहीं और तेरे से दोनों कामों का भी मुतालबा नहीं। तू सिर्फ एक काम करके दिखा और सिर्फ एक दफा करके दिखा। फाते बिहा मिनल मगरिब, सूरज को जरा मगरिब से निकाल कर तो दिखा। फबोहित अल्लज़ी कफर, कुरान कहता है वो काफिर मबहूत हो गया, उसके होश उड़ गए, ठिकाने पे ना रहे। अब क्या करूं, पहले तो एक चाल चल गया था, अब सूरज तो उसके हाथ में था नहीं, अब क्या करे। वो हार गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जीत गए। दुनिया को समझ आ गई ये झूठा है, ये रब नहीं है, और दुनिया को समझ आ गई अगर ये रब होता। क्या समझ आ गई बोलिए, अगर ये रब होता तो सूरज को मगरिब से निकाल सकता होता, क्योंकि इब्राहीम कह रहे हैं कि ये रब की ताकत में है, अगर वो सूरज को मगरिब से निकालना चाहे तो निकाल सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जीत गए, सबको समझ आ गई रब वो होता है जो किसी को जिंदगी दे सकता हो, रब वो होता है जो किसी को मौत दे सकता हो, रब वो होता है जो सूरज को मगरिब से निकालना चाहे तो निकाल सकता हो। जब हर एक को समझ आ गई, नबी आते भी रहे जाते भी रहे, सूरज डूबता भी रहा निकलता भी रहा, फिर मेरे मुस्तफ़ा आ गए, हुजूर आ रहे आ गए, कुरान आ रहा है। आज आदम का किस्सा, आज मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, आज ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने उतार दिया। आज इब्राहीम का किस्सा,
अब सियाबा पढ़ रहे हैं कुरान, कुरान उन्हें बता रहा है, कुरान बता रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील, फाते बिहा मिनल मगरिब, जो सूरज को मगरिब से निकाल सके वो रब होता है, जो सूरज को मगरिब से निकाल सके वो रब होता है। रब होता है जो किसी को जिंदगी देना चाहे तो दे सकता है, मौत देना चाहे तो दे सकता है, सूरज को मगरिब से निकालना चाहे तो निकाल सकता है, वो रब होता है, वो रब होता है। सियाबा पढ़ रहे हैं अल्लाह की सिफात, अल्लाह की जात, अकीदा तौहीद। जब सबक पुख्ता हो गया, सूरज निकलता भी रहा डूबता भी रहा, जब तौहीद का सबक पुख्ता हो गया तो एक दिन वो आ गया जब मेरे मुस्तफा ने हजरत मौलाए कायनात हजरत अली और मुर्तजा की नमाज असर के लिए डूबे हुए सूरज को इशारा किया और मगरिब से उसे निकाल दिया। वाह 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 वाह, क्या अल्लाह या रसूल या रसूल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को मगरिब से निकाल दिया। हजरत अली और मुर्तजा ने नमाज पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया हबीब अब तेरा काम तो हो गया, उसका क्या करूं? तेरा लाड भी पूरा हो गया, तेरे अली की नमाज भी हो गई, तेरे तो सारे काम सीधे हो गए, उसका क्या करूं? वो जो कुरान में लिखा हुआ है फाते बिहा मिनल मगरिब, अब कुरान में तो आ गया, पहले निकालता तो क्या पता मैं कुछ और लिख उतार देता। अब कुरान में आया हुआ है फाते बिहा मिनल मगरिब, इब्राहीम का अकीदा है जो सूरज को मगरिब से निकाल सके वो रब होता है, वो रब हो सकता है। तो ए हबीब अब आपने सूरज तो निकाल दिया, मैंने सूरज को मोड़ा है, तेरे लाड को नहीं मोड़ा है। सूरज को मोड़ा है, तेरे लाड को नहीं मोड़ा है। सूरज निकल आया, लाड तेरा पूरा हो गया, अली की नमाज भी हो गई, सारे मसले हल हो गए, लेकिन वो मसला पैदा हो गया, वो तौहीद का मसला है। ए हबीब अब आने वाले आज तो ये जिन्होंने तेरी हाथों से देखा कि सूरज को मगरिब से निकाला, ये तो तुझे खुदा नहीं मानेंगे, ये खुदा नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें तेरी बशरियत नजर आ रही है कि जिसका चेहरा हो वो खुदा नहीं, जिसके हाथ हो वो खुदा नहीं, जो खाता और पीता हो वो खुदा नहीं। तो ये तो संभल गए, तेरी बशरियत ने इन्हें संभाल ली। पर कल कला आने वाले आएंगे, वो पढ़ेंगे कुरान, कुरान उन्हें बताएगा फाते बिहा मिनल मगरिब, जो सूरज को मगरिब से निकाल सकता हो वो रब होता है। फिर वो पढ़ेंगे हदीस, फिर हदीस उन्हें बताएगी मुस्तफा ने तो निकाल दिया था। फिर वो तो सुगरा कुबरा जुबरा मिला के तो नतीजा निकाल के बैठे होंगे, वो कहेंगे फिर मुस्तफा खुदा थे। फिर वो कोई पहले बात करेगा, शायद शुरू में कोई ना माने, फिर वो बात चल पड़ेगी, फिर लोगों के जहन मुतवज्जे हो जाएंगे, फिर वो तुझे खुदा बना लेंगे, फिर पूजना शुरू कर देंगे। फिर ऐ हबीब अगर शिर्क फैल गया तो चलो पहले तो मैं नबी भेजता था, वो जाकर शिर्क का खात्मा करता था, अब आप खातमुन नबीयीन हैं, तेरे बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अब अगर कहीं ऐसा हो गया तो क्या करें? ऐ हबीब तेरे काम हैं खुदा वाले, काम हैं खुदा वाले, करके दिखा दिया अपने खुदा वाले काम। अब ऐसा करते हैं जो बात बताने की नहीं थी, करने की नहीं थी, सबको नजर आ रही थी, पर अब वो जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए इस आयत को कुरान के टेक्स्ट का हिस्सा बना के रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात मैं नहीं करूंगा, आप कह दीजिए अपनी जुबान पाक से कि लोगों मुझे खुदा ना समझना, मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा। खुदा की ताकत मुझसे दिखाई दे रही है, खुदा का हुस्न जमाल मेरे हुस्न से दिखाई दे रहा है, पर ये सारी चीजें कमालात देखकर मुझे खुदा न समझना। खुदा मेरा भी वही है जो तुम्हारा है। अच्छा अब टाइम तो है ना अभी जी? अच्छा पक्की बात है, क्योंकि बात पूरी तो करनी है। अब अल्लाह ने फरमाया हबीब आप इनको बता दें कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा हूं। और हुजूर बैठे हैं सिहाबा के सामने, रोजे रख लिए, सौमे विसाल, खाना पीना छोड़ दिया, सिहाबा ने भी छोड़ दिया। एक दिन तो चले, दूसरे दिन भी चले, तीसरा दिन आया तो चलना फिरना मुहाल हो गया।
रंग फीके पड़ गए, अब दीवार का आसरा लेके आ रहे हैं मस्जिद में। पहले तो मुस्तफ़ा ने चलने दिया, 3 दिन जब गुजर गए और चलना फिरना मुश्किल हो गया तो हुजूर ने पूछा ये क्या हुआ है तुम्हें? अर्ज किया का वो जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अब सबको नजर आ गया है कि देखने में एक जैसे हैं, हकीकत में एक जैसे नहीं। हकीकत में एक जैसे नहीं, नजर आने में एक जैसे हैं। वरना तो भूख और प्यास ने जो वहां हाल कर रखा है उसका कोई असर तेरे वजूद पे भी दिखाई देता। आप तो हशाश बशाश हैं, उनका चलना फिरना मुहाल हो गया है। तो मेरे आका ने सहाबा किराम से फरमाया अय्युकुम मिसली उबीतु इंद रब्बी हुवा युतिमुनी व यस्कीनी। मेरे आका ने फरमाया है मेरे सहाबियों तुम्हारी मोहब्बत बचा, इत्तेबा का जज्बा बचा, इताअत का जज्बा बचा, लेकिन खबरदार कुछ काम मेरे साथ खास हैं जो मेरे हैं, मेरे साथ खास हैं। तुम में से कौन है जो मेरी मिसल हो सकता है? तुम में से कौन मेरे जैसा हो सकता है? अब सवाल पैदा हो गया कि अल्लाह ने तो फरमाया हबीब आप इन्हें बताएं मैं तुम्हारे जैसा हूं, और हुजूर सहाबा को फरमा रहे हैं तुम में से कौन मेरे जैसा है। तो क्या कहेंगे, कुरान की खिलाफवर्जी हो गई? नहीं भाई, समझो, हुजूर को हुक्म हुआ आप इन्हें कहें मैं तुम्हारे जैसा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं तुम्हारे जैसा नहीं, हुजूर ने फरमाया तुम मेरे जैसे नहीं, मैं तुम्हारे जैसा हूं लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो। बशरियत के होने में मैं तुम्हारे जैसा हूं, पर अब जहां मैं पहुंच गया हूं तुम में से कोई मेरे जैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, पर तुम ना कहना कि तुम मेरे जैसे हो। मैं कह रहा हूं तो माना और है, तुम कहोगे तो माना बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारा ईमान बचाने के लिए, तुम कहोगे तो ईमान बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारा ईमान बचाने के लिए, तुम ना कहना, तुम कहोगे तो नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं तुम्हारे जैसा, पर तुम ना कहना तुम मेरे जैसे। आप कहेंगे हजरत साहब ये कौन सी बड़ी बात आपने निकाल ली, मैं तुम्हारे जैसा हूं तुम मेरे जैसे नहीं हो। ये इन्होंने ऐनक पहन रखी है हमारे ताहिर साहब ने। अब ऐनक किस मटेरियल से बनती है? रेतली मिट्टी की एक किस्म है जिसको कहते हैं सिलिका सैंड, उससे बनती है ये ऐनक और शीशा। तो अगर मैं कालाबाग के मियाँ वाली के पहाड़ों से शापर भर के यहाँ रखूं, मैं कहूँ जी मिलाद के आखिर में सुलेमान साहब ये इनको गिफ्ट दे दे, और कुछ ऐनकें भी रखी हूँ, तो मैं कहूँ भी दोनों एक जैसी चीजें हैं, ये भी वही मिट्टी है, इसी से ऐनक ही तो बनती है, और ये ऐनक है क्या है, ये इसी मिट्टी से ही तो बनी है, एक जैसी चीजें हैं। तुम में से चलो कोई मिट्टी ले जाए, कोई ऐनक ले जाए, बराबर है सब। तो आप क्या कहेंगे, ले लेंगे ऐसे? चुप है। वो कहते हैं कुछ तो दे दो, वो कहते हैं कुछ तो दे दो। बताओ ऐनक और मिट्टी बराबर है? समझदार आदमी क्या कहेगा? अगर कोई वाह वेला करे, वो कहे जी दोनों एक जैसी चीजें, समझदार आदमी क्या कहेगा? वो कहेगा थोड़ा बात में तरमीम करो। एक जमाना था जब ये दोनों एक जैसे थे, मिट्टी और शीशा एक जमाने में एक जैसे थे। ये शीशा भी कभी मिट्टी था, पर अब मिट्टी नहीं है। अब इसे मिट्टी ना कहना, अब इसका नाम बदल गया है, अब इसका नाम है शीशा। अब शीशे को मिट्टी ना कहना, मिट्टी को शीशा ना कहना, नाम बदल गया। इसका नाम और है, इसका नाम और है। खाली नाम नहीं बदला, काम भी बदल गया। वो मिट्टी उठाकर किसी की आंख में फेंकें, जो नजर आता हो वो भी गया। और अगर बिनाई कमजोर हो जाए, ऐनक लगाए, तो जो से आंख ना देख सके वो शीशा दिखा देता है। नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, कमाल भी बदल गया, खासियत बदल गई, मुकाम बदल गया। वो पांव के नीचे पड़ी है, ये चेहरे पर सजा रखी है। ये कहां वो कहां, ये कहां वो कहां। वो कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा धो रहे हैं, ये कहीं से मिल जाए तो छुपा के कपड़े में रख रहे हैं।
ये कहां और वो कहां। नाम बदला, नाम बदल गया, काम बदल गया, मुकाम बदल गया, शक्ल बदल गई, सूरत बदल गई, खवास बदल गए, कीमत बदल गई, शान बदल गई, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, खवास बदल गए। वो कसीफ है, ये लतीफ है, वो पांव के नीचे पड़ी, ये चेहरे पर सजा रखी, इसका काम और उसका काम और, सब कुछ बदल गया, कुछ भी एक जैसा ना रहा, कुछ भी एक जैसा ना रहा। ये है दुनिया के कारीगर का कमाल। वो मट्टी में से शीशा बनाए तो वो मट्टी जैसा नहीं रहता। दुनिया के कारीगर का क्या कमाल हुआ कि वो मट्टी में से शीशा बनाता है, फिर वो शीशा मट्टी जैसा नहीं रहता। मट्टी मट्टी की मट्टी रहती है, शीशा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ये दुनिया के कारीगर का कमाल है। तो वो जो कारीगरों का कारीगर है, वो जो सारी कायनात का बड़ा कारीगर है, उसकी शान क्या इतना भी नहीं कि उसने बशरियतें बनाई तो सब एक जैसी रहीं। उसने बशरियत की आंखें बनाई तो सभी बराबर देखें, कान बनाए तो सभी बराबर सुने। क्या उसने बनाई बशरियतें तो सारी बशरियतें एक जैसी रहीं? अरे हुआ क्या, उसने बनाई बशरियतें, तेरी बशरियत, मेरी बशरियत, मुस्तफा की बशरियत, अंबिया की बशरियत। फिर क्या हुआ, हर कोई बशर था, बशर का बशर रहा, पर बशरियत मुस्तफा को रब ने चुनकर अपना महबूब बना लिया। फिर इतना मुसफ़ा, इतना मुजल्ला, इतना आला, इतना अरफा, इतना लतीफ बना दिया, इतना प्योरीफाई कर दिया, साफ और शफाफ बना दिया अपने नूर की ताकत से, अपनी कारीगरी की शान से, कि उस बशरियत को रब ने वहां पहुंचा दिया कि जब शबे मिलाद मुस्तफा अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को बशरियत का लिबास पहनाकर आमना की गोद में भेजा, तो बशरियत तो थी पर सिफात बदल गई थी। जिस्म तो था पर साया नहीं था, आंख तो थी पर दीवार के आर पार देखती थी, तहत सरा से अर्शे उला तक देखती थी। अरे खल्क उससे क्या छुपे जो खालिक को देखे। कान तो थे उस बशरियत के अंदर, पर दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान। काने लाले याकूत तेरी समात पे लाखों सलाम। कान तो थे, पर कान तेरे और मेरे कान कैसे हैं? 10 बंदे बोलने लग जाएं, हम कहते हैं चुप हो जाओ, समझ नहीं आ रही, कौन क्या कह रहा है समझ नहीं आ रही। अरे 10 बंदे बोले तुझे समझ नहीं आती, सुनाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता। और मुस्तफा फरमाते हैं रूए जमीन पर से मेरा कोई उम्मती, करोड़ों अरबों खरबों, करोड़ों उम्मती अरबों उम्मती मुझ पर पढ़े दुरूदो सलाम, वो मैं खुद सुनता हूं, पढ़ने वाले को जानता हूं, उसकी वल्दियत पहचानता हूं, उसका कबीला और शहर पहचानता हूं, फिर सबकी सुनता हूं, फिर सबको जवाब भी देता हूं। अब करोड़ों लोगों को सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। इसलिए कान तो थे उस बशरियत में, पर समात का आलम कुछ और हो गया। बसारत तो थी उस आंख तो थी उस बशरियत में, पर देखने का आलम कुछ और हो गया। पसीना तो आता था उस जिस्म मुबारक को, पर तेरी और मेरी तरह नहीं कि बदबू हो और अगले दिन अपने कपड़े न पहन सकें। अरे कोई पसीना संभाल के रख ले मुस्तफा का, 7 पुश्तों तक उसकी खुशबू ना जाए। अरे बशरियत मुस्तफा को लुआब मुबारक तो था, तेरी और मेरी भी थूक है, लुआब है, पर लिखा होता है थूकिए मत, जरासीम और बीमारियां फैलेंगी। मुस्तफा का लुआब ये है, कड़वे कुएं में डाल दें तो मीठा हो जाए, आशोबे चश्म पे लगा दें तो शिफायाब हो जाए। बशरियत तो रही, पर सिफात बशरियत कुछ और हो गई, शान बशरियत कुछ और हो गई। और आखिरी जुमला, बशरियत तो रही पर इसलिए बताई गई, लोगों मेरे कमालात को देखकर मुझे खुदा न समझना, मखलूक होने में तो तुम्हारे जैसा हूं, पर कमाल बशरियत में तुम कहां मैं कहां। चुप कर मेरे अली, इतना जा नहीं बोलन दी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह इनके बाद खसूसी नात होगी। जनाब वकार आजम कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। तमाम बाप मेहरबानी